गणेश जी और विष्णु जी की कथा एक बार की बात है। भगवान विष्णु अपने वैकुंठ लोक से कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने पहुंचे। कैलाश पर दिव्य वातावरण था। हिमालय की श्वेत चादर, मंद मंद बहती पवन और वहां विराजमान देवाधिदेव महादेव तथा मां पार्वती का अद्भुत तेज। जब विष्णु जी वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि माता पिता के समीप गणेश जी बालक रूप में बैठे हैं। उनके गजमुख पर मोहक मुस्कान थी और हाथों में लड्डू। उन्हें देखकर भगवान विष्णु का हृदय आनंद और भक्ति से भर गया। वे आगे बढ़े और तुरंत गणेश जी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित देवर्षि नारद बहुत आश्चर्यचकित हुए। वे सोचने लगे, विष्णु जी तो स्वयं त्रिदेवों में से एक है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यही तो सृष्टि के संचालन करता है। फिर विष्णु जी को एक बालक स्वरूप गणेश के चरणों में झुकने की क्या आवश्यकता। नारद मुनि अपनी जिज्ञासा रोक न सके। उन्होंने आदरपूर्वक पूछा, प्रभु, आप स्वयं पालन करता है, समस्त लोक आपके अधीन है, फिर आपने गणेश जी को प्रणाम क्यों किया? कृपया इसका रहस्य मुझे बताइए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, गणेश जी कोई साधारण देव नहीं है। वे विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य है। संसार का कोई भी कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक सबसे पहले गणेश जी की पूजा न की जाए। मैं भी जब कोई कार्य करता हूं तो सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना करता हूं। उनके आशीर्वाद से सभी विघ्न दूर होते हैं और कार्य निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। नारद मुनि ने ध्यानपूर्वक सुना और उनके हृदय में श्रद्धा उमड़ आई। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि गणेश जी का महत्व कितना महान है। यही कारण है कि देव, दानव, मानव सभी शुभ कार्यों की शुरुआत गणेश जी की पूजा से करते हैं। तभी भगवान शिव और माता पार्वती भी प्रसन्न होकर बोले, नारद, विष्णु जी ने सत्य कहा। गणेश हमारे पुत्र ही नहीं, बल्कि समस्त जगत के लिए बुद्धि, ज्ञान और सफलता के देवता है। जो सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसके जीवन से सभी बाधाएं दूर हो जाती है। इस प्रकार यह कथा सिद्ध करती है कि गणेश जी की वंदना किए बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। वे विघ्नहर्ता और मंगल करता है। उनके आशीर्वाद से ही जीवन में सफलता, ज्ञान और सुख प्राप्त होता है।